जर्नलिस्ट महोदय, राहुल गांधी प्रतिपक्ष का विपक्ष का नेता है, एक शैडो प्रधानमंत्री है, एक सम्मानित लीडर हो गए, 2 जगह से जीते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक जगह से विड्रॉ कर अलग बात है, लेकिन 2 जगह से जीते हुए जनप्रतिनिधि है। और उन पे इस तरह का दोषारोपण, उन पे ईडी और इनकम टैक्स का, तो सबसे पहले मोदी जी को चाहिए कि जो राहुल गांधी ने इलेक्शन में उन्होंने एफिडेविट भरा था कि 55,000 मेरे पास है, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है, उसकी सत्यता कर लें, और अगर उससे ज्यादा मिलता है तब आप छापा डालिए। लेकिन बदले की भावना से डरा करके इन प्रकार तरीके से अलग अलग केसेस डाल करके आप अगर विपक्ष को कमजोर करना चाहते हैं, लोगों को तोड़ना चाहते हैं, तो ये उचित नहीं है। इस तरह का राजनीतिक लोग उसको बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर दुआ का कहना है ये सब के सब सठिया गए हैं, ये सब पार्लियामेंट के अंदर जात पात धर्म भाषा इना उन्ना एक का लड़ाना भिड़ाना कर गए हैं, सबको हटाना होगा और एक नया समीकरण, एक नया सवेरा, एक नया यूथ, एक नई जन जागृति लेकर करके, नए यूथ को लेकर के, नए जो है उत्साह के साथ अहरा नेशनल पार्टी जो है दिल्ली के चुनाव में, अन्य राज्यों के चुनाव में और बिहार के चुनाव में उतरने जा रहा है। आने वाले जो लोकसभा होगा वहाँ भी हम लोग आगे आएंगे, लेकिन जो अभी है हम उसी पे आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ कोशिश करेंगे कि जो लोग सांप के केचुआ बना के गेरुआ बना करके चोंडली मार के बैठ गए हैं उन्हें हटाना होगा। गरीब और गुरबा और जिनके हक अधिकार हैं उनके हक अधिकार मिल सके, उनको सामाजिक सुरक्षा मिल सके, उनकी भागीदारी मिल सके। और इसके लिए चाहे वो भाषा का हो, चाहे वो समाज के अन्य जाति का हो, चाहे उनकी रहन सहन का हो, उन तमाम चीजों को अगर जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो सेवक होता है, सेवादार होता है, चौकीदार होता है, और उसको इस पे समस्या का समाधान पे बैठ करके काम करना चाहिए। लेकिन ये काम नहीं करते, ये एक दूसरे पे दोषारोपण करके राहुल गांधी और सबकी बात कर रहे हैं। इस पे आगे ले जाके कहीं न कहीं लोकतंत्र को तोड़ रहे हैं, कहीं न कहीं लोकतंत्र को मजाक बना दिया है और कहीं न कहीं ये संविधान का धज्जियां उड़ा रहे हैं। और ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। क्या सक्रिय वाले बयान की वजह से राहुल गांधी के ऊपर ईडी का छापा पड़ने वाले हैं? देखिए, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब वो तो है मुगलों के वक्त का आदमी है, तो अमित शाह ये है और जो है चक्रव्यूह है, कोई महाभारत, कोई, अरे ये इतिहास की बात, अरे ये अपना इतिहास का बनाएंगे, ये अपना इतिहास क्या बना रहे हैं? नफरत की, ये खून का, ये जो है दूसरे को मारने मरवाने का ये इतिहास बना रहे। अरे पुराना लोगों ने इतिहास बनाया, हमें उनके आदर्शों को मानना चाहिए, हमें उनको और आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो आज वर्तमान में लीडर है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, वो अपना इतिहास क्या बना रहे हैं? वो आने वाले हमारे जो नौजवान हैं उनकी मुस्तकबिल, उनका भविष्य, वो एक नैरेटिव क्या तय कर रहे हैं ये तो बताएं। आज शिक्षा में घोटाला है, उसके अंदर छेद है। आज पार्लियामेंट के अंदर जो नया विस्टा बना है वहाँ भी पानी टपक रहा है, राम मंदिर अयोध्या में भी पानी टपक रहा है, सड़कें टूट रही है, ब्रिज टूट रहा है। तो इस पर जो बात नहीं करते, इसको सुधारने की बात नहीं करते, ये नफरत की राजनीति, भेदभाव की राजनीति, बांटने की राजनीति करते हैं, जो ये उचित नहीं है। ये लोकतंत्र खतरे में है और संविधान तो खतरा में है ही, और यहाँ का कानून की धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, जिस पे जनता का विश्वास है, जिस पे हमारे सारे सैनिकों का विश्वास है, आज सभी का मनोबल टूटा है, सबका विश्वास टूटा है और कहीं न कहीं हम लोग ठगे जा रहे हैं। हम ड्यूटी कर रहे हैं, हम वोट देते हैं, हम खेती करते हैं, हम मजदूरी करते हैं, लेकिन मेरा हक अधिकार ये जनप्रतिनिधि ले जाता है। जिनको ड्यूटी करना चाहिए वो ड्यूटी नहीं करता, और जो हक अधिकार मांग रहा है उसको कहते हैं चुप हो जा, तुम्हारा हक ये नहीं मिलेगा। तो ये दो धारी बातें, ये जनता को बेवकूफ बनाना, 5 साल में एक बार बेवकूफ बनाते हैं और 5 साल वो हमारे ऊपर जो है हुक्म और जुल्म करते हैं। तो इस तरह की सरकार नहीं चाहिए। आने वाले नौजवानों को सोचना होगा, इन तमाम सरकार को उठा के बाहर करना होगा और एक नया नैरेटिव, एक नई सोच बना करके नई सरकार बनाना। जातीय जनगणना होना चाहिए नहीं होना चाहिए आपके? क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? अगर भारत के अंदर 7,000
सॉरी 6,737 जातियां हैं, 256 भाषा भाषी है। कुछ चंद 1-2% के लोग जो हमारे ऊपर गवर्न कर रहा है, हमारे ऊपर शासन कर रहा है, जिनको आरक्षण चाहिए वो उससे हम आरक्षण मांग रहे हैं। तो इसीलिए जातीय जनगणना होनी चाहिए, सामाजिक भागीदारी होनी चाहिए, सामाजिक हिस्सेदारी होनी चाहिए, जिसका जिसका हिस्सा है उसको मिलना चाहिए। लेकिन जो कमजोर है, जो विकलांग है, जो वो एक घूंट दूध से जी सकता है, वो पूरा दूध की दंदिया पी रहा है, और जिनको दूध मिलना चाहिए उनको पानी भी नसीब नहीं हो रहा। तो ये जो नफरत है, ये जो खाई है, ये जो भेदभाव है, इसे मिटाने के लिए जातीय समीकरण होनी चाहिए। और अहरा नेशनल पार्टी की अगर सरकार आई, एएनपी की सरकार आई, तो सबसे पहले हर राज्य में और पूरे भारत में जातीय जनगणना करेंगे। धर्म और जात का सबका एक रिकॉर्ड बनेगा, और जिसका जितना हिस्सा है, जिसका जिसकी भागीदारी है, उसको हम लोग देंगे। तो इससे फायदा क्या होगा जनता को? फायदा यह है कि जो एक समाज रो रहा है और एक समाज हंस रहा है। आज जो है ब्राह्मणवाद, जो शूद्र है, जो जिनको आप हिंदू राष्ट्र, हिंदू समुदाय कह रहे हैं, वो आपको खाना खिला रहा है, वो आपको सारा चढ़ावा चढ़ा रहा है। और दूसरा समुदाय जो वैश्य है, वो अपना माल बेच करके दौलत बना रहा है। और हम बेवकूफ लोग, हम चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, एक से माल खरीद रहे हैं। किसान को उनको पैसा नहीं मिलता मूल का, उसका एक आलू से आप 500 रुपया चीप बना के बेच रहे हो। और आलू एक कितने की कीमत है? 1 रुपया। यानी 1 रुपया किसान को दोगे, आप 500 कमाओगे। तो ये जो विषमता है, ये जो खाई है, इसको खत्म करने के लिए जातीय जनगणना, सामाजिक भागीदारी अति आवश्यक है। और तभी सब सुख और शांति से रहेगा। ये जो धरना प्रदर्शन होता है, ये जो आवाज उठाते हैं, ये खत्म हो जाएगा। सब शांति से रहेंगे, जैसे सतयुग में रहते थे, द्वापर में रहते थे। लेकिन कहते हैं ये कि हम कलयुग में हैं, और कलयुग में हमें राम जी ने कहा है कि ऐसा एक कलयुग आएगा जो हंस चुनेगा, दाना चुनेगा और कौवा मोती खाएगा। तो अंग्रेजों को कौवा मोती खा रहे हैं, और जिनको जो है मोती खाना चाहिए, वो बेचारे भीख मांग रहे हैं, या कूड़े से खा रहे हैं, या जो है वो आरक्षण और हिस्सा मांग रहे हैं। कहीं न कहीं भटके हुए हैं। जिनका राज है, जिनकी दौलत है, जिनका देश है, वो आज भिखमंगा बना हुआ है, वो आरक्षण मांग रहा है, वो हिस्सा मांग रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। जिसका है उसका दे दो। किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे आप अगर कब्जा करोगे तो आप गुंडे कहलाओगे, आप मवाली कहलाओगे, और उसे हमें भगाना होगा। और जिसका जिसका है उसको हिस्सा देना होगा।